हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल का बी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बी पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने डेफिनेट इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो बेसिक प्रॉब्लम थी जिसके मैंने न्यूमेरिकल आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व कराए थे। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा वो है यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे तो लिमिट चेंज होगी। मैंने उसका एक एग्जांपल भी पिछले वीडियो में दे दिया था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन ये है और ये है, और हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) टू द पावर n और ये f' dx दे रखा है। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो हमने फंक्शन को t ले लिया और इसका डेरिवेटिव हो गया f' dx इज dt। तो यहाँ तक तो सब ओके है कि भाई चलो ठीक है, ये पूरा एलिमिनेट होकर dt दे देगा, रख देंगे हम, यानी t की पावर n dt। जैसे ही हमारा वेरिएबल चेंज होगा और लिमिट चेंज करने का टाइम आ गया, यानी अब हम इस वाले पार्ट से लिमिट चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे ज़रा आप देखिए। जब हम x की वैल्यू लोअर लिमिट a रखेंगे तो यहाँ पे fa हो जाएगा, यानी हमारी लिमिट अब fa बन गई। जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगी वो fa कहलाएगी। और जब हम वैल्यू x की b पुट करेंगे तो फिर हमारी अपर लिमिट चेंज होकर fb हो गई, यानी t अब फिर चेंज हो गया, fb हो गया। यानी जो भी अब काम होगा अब वो a और b पर नहीं होगा, fa और fb पर होगा। दैट मीन्स हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें t की पावर n प्लस 1/n+1 और लिमिट पुट करनी होगी, तो लिमिट अब हमें fa और fb के फॉर्मेट में ही पुट करनी है। यानी हम यहाँ रखेंगे fb की पावर, देखो ये 1/n+1 तो बाहर ले लो, fb की पावर n+1 माइनस लोअर लिमिट यानी fa होल टू द पावर n+1। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में लिमिट चेंज करना ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके, लास्ट में फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर देते हैं, फिर लिमिट वही पुट कर देते हैं। वो भी ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती हैं। तो मैं अब आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। तो बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन में हम कैसे करते हैं। तो देखिए, बिना न्यूमेरिकल के तो समझ में आता नहीं है, तो हम पहले क्वेश्चंस ही करके देख लेते हैं। यानी -1 से +1 x² x³ + 1 टू द पावर 3 dx। आपने क्या किया, x³ + 1 को t ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² dx इज dt, यानी x² dx इज dt/3। ये तो आपको क्लियर हो गई बात कि हमारे पास x² भी है और dx भी है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पर t³ रख दिया और dt/3 भी रख दिया। कहानी यहीं पर शुरू होती है कि हम लिमिट कैसे चेंज करें। तो लिमिट के लिए सबसे पहला x की वैल्यू -1 लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो -1 का क्यूब प्लस 1 यहाँ पे रखा है, यहाँ पे वैल्यू यानी -1 + 1t यानी 0 आ गया t की वैल्यू। तो लोअर लिमिट 0 आ गई। पहला आंसर क्लियर हो गया यहाँ पे लिमिट चेंज करने का। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए आप, तो ये 1³ + 1 बराबर t यानी 2। t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। अब आपने 1/3 बाहर लिया, t की पावर 4/4 और 0 से 2 लिमिट पुट कर दिया। 4 3 12, 1/12 हो गया। 2 की पावर 4 - 0 भाई अपर लिमिट माइनस लोअर, और 2 की पावर 4 कितना था, 16, 16/12, 4 4 4 3 यानी आंसर इज 4/3। बस जो प्रॉब्लम है बस वो इतने हिस्से में है, आपको इसको ही आपको ध्यान से समझना है बेटा कि जिस पार्ट में आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं वहाँ पर लिमिट ज़रूर चेंज करना सीखिए आप इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है। अब देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि 1 + cos x को t लो, sin x एलिमिनेट हो जाएगा। 1 + cos x को t लो और जिसको t लिया उसको डिफरेंशिएट किया, यानी -sin x dx इज dt।
ये 1 का 0, cos x का माइनस साइन x, अब ये माइनस इधर आ गया तो साइन x dx है मेरे पास। आपने 1/√t माइनस dt ले लिया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी यहाँ पे फिर लिमिट पुट करने का लॉजिक आ गया कि x बराबर 0 रखो तो 1 प्लस cos 0 बराबर t, यानी 1 + 1 2, तो t की वैल्यू आ गई 2। दोबारा में x की वैल्यू रखना है π/2, तो 1 प्लस cos π/2 बराबर t, ये 0 होता है 1, t की वैल्यू 1। तो अब आपने तुरंत माइनस, अब देखो लिमिट रखो 2 और 1 रख दिया, माइनस ये बाहर चला गया। अब इसका इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 एंड 2 to 1 रख दिया। अब माइनस एलसीएम ले लिया तो 2 ऊपर चला गया, t की पावर 1/2 2 to 1। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2, तो इसका आंसर हो गया -2 1 -√2। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो 2√2 - 2 आंसर आ जाएगा इसका। है सिंपल क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, x ऊपर मिल रहा है, यानी हम x4 को स्प्लिट कर लें, x² का स्क्वायर dx, x² को t ले लो तो ये 2x dx इस dt हो गया, x dx हमें मिल गया, ठीक है। 1/1 प्लस t² और यहाँ पे dt/2 आ जाएगा। फिर स्टोरी बदल गई कि हमें अभी लिमिट तो चेंज करनी ही करनी है, तो ज़रा हम x की वैल्यू एक बार 0 रखें तो t 0 आ जाएगा, एक बार x की वैल्यू 1 रखें तो t बराबर 1, यानी लिमिट इत्तेफाक से चेंज नहीं हुई। 1/2 ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स t का, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो π/4 - 0, यानी आंसर हो गया π/8। सिंपल फंक्शन। बस ये ध्यान रखना है आपको कि लिमिट चेंज कब और कैसे और कहाँ करनी है, ठीक है बच्चों, इसका विशेष ध्यान रखिए। जरा 4th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर भी ध्यान दीजिए आप। जैसे यहाँ sin³ 2x है, इसका डेरिवेटिव कॉस्ट मिल जाएगा हमें, तो यानी हमने क्या किया कि sin 2x का वैल्यू t पुट कर दिया और इसका डिफ्रेंसिएशन cos 2x × 2 dx इज dt। अब ये फिर वही बात आ गई, cos 2x dx से 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया t³ dt/2। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, हमने बताया था ना लिमिट चेंज करना। इस डब्बे को उठाओ और नीचे खिसका लो ताकि लिमिट चेंज करना सीख जाओ। x की वैल्यू 0 रखोगे तो sin 0 यानी 0 हो गया, t की वैल्यू 0 आ गई। फिर x की वैल्यू π/4 रखोगे तो sin 2 × π/4 बराबर t, यानी 2 2 4, t की वैल्यू 1 आ गई, यानी लिमिट चेंज होकर 0 to 1, 1/2 t की पावर 4/4 इंटीग्रेशन हो गया, 0 to 1 लिमिट रख दो, 1/8 1 की पावर 4 - 0 की पावर 4, 1/8 आंसर। ओरल होते चले जाएंगे बेटा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। इनडेफिनेट अगर आपका परफेक्शन है तो डेफिनेट में बस छोटी मोटी समस्याएं होंगी, वरना सब हो जाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बेटा, देखिएगा क्या करते हैं। 0 to π/2 sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x का स्क्वायर कर लिया मैंने, बिकॉज sin स्क्वायर x अगर हम इसको t लें तो इसका डेरिवेटिव होता है 2 sin x cos x dx इज dt। sin x cos x dx मिल गया मुझे, ये 2 एक्स्ट्रा था अपॉन में आ जाएगा, यानी हमारे पास ये पार्ट फिर से मिलने लगा। अब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट खेल होता है बेटा लिमिट का। आपने जैसे ही इसमें लिमिट x बराबर 0 पुट करी तो t की वैल्यू भी 0 आ गई, फिर x बराबर आपने π/2 पुट करी तो t की वैल्यू 1 आ गई, sin 91 होता है, तो लिमिट 0 to 1 1/1 प्लस t स्क्वायर और dt/2, बिकॉज ये 2 एक्स्ट्रा था।
फिर से ये tan इनवर्स बन गया बेटा t, और अभी 2 मिनट पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 8। कोई भी नई चीज़ अभी इसमें नहीं लग रही है बेटा, बस सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पे 5 क्वेश्चन कराए थे जो वो बहुत इजी गोइंग आप लोगों ने कर लिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन इतने इजी आपसे पूछे थोड़ा ही जाएंगे बेटा। आपको तो बोर्ड लेवल के लिए तैयार करना है, तो बोर्ड लेवल के लिए आपको थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन के लिए भी अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। अब जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रखा है, ये इकलौता फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये आपको पता होना चाहिए। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हम ये पूरा हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं 0 to 1 दैट इज 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। आपने कहा सर ऐसा है, 2 को बाहर ले लीजिए, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स, 1 इंटू कर दीजिए, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। बस अब आ गए हम लोग आइलेट रूल पर, बाय पार्ट्स भी लगना शुरू हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी लगना शुरू हो गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अब सारे लॉजिक आपको आने चाहिए, ठीक है। 1 dx एंड द dx, लिमिट चुपचाप चाहो तो बाहर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लास्ट में ही लिमिट पुट करनी है। 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स, मतलब ये तो हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स 0 to 1। अब कहानी फंसती है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है और आपकी लिमिट भी चेंज होनी है। तो मैं यहाँ पर एक तरीका अपनाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन लगा के फिर x में चेंज कर देंगे, जो जनरली कुछ बच्चे करते हैं। तो हम इसमें ये कर रहे हैं x tan इनवर्स x माइनस, इसको t लो गई, एलिमिनेट होगा x dx, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 बाई टी dt बाई 2। अभी लिमिट 0 to 1 पड़ी रहने दो बाहर, अभी मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ। आपने फटाक से देखा 2x tan इनवर्स x, इसका आएगा 1/2 log t, तो 1/2 log t ने लिख करके log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो। अब आप लिमिट चेंज नहीं कर सकते। अगर हम t रख कर लिमिट रखना चाहते तो नहीं रख सकते थे, हमने t वेरिएबल वापस x में रिप्लेस कर दिया, तब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं। तो अब जब आपने अपर लिमिट की बात करी तो 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 2, यहाँ तक तो ठीक है, 1 रखा, 1 प्लस 1 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 tan इनवर्स 0 माइनस log 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, log 1 0 होता है, पाई बाई 4। हम हमारे पास बच क्या रहा है, इसको ध्यान दो, इस पर ध्यान दो बेटा, पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 2। एलसीएम लेना चाहो तो 4 एलसीएम आएगा, यानी 1/2, या सीधे सीधे अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये पाई बाई 2 माइनस log 2। इस तरह से आंसर आता है बेटा। हमने क्या कहा आपसे, दोनों लॉजिक लगा सकते हैं आप आराम से। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इसमें हमें लॉजिक सिखाया था मैंने आपको कि डिवाइड करना होता है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, cos की पावर 4x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 0 to पाई बाई 4, इससे देखिए खासियत क्या होगी, आप इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों का लॉजिक रिवाइज भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी नए नए मिल रहे हैं। तो हमारे पास आ गया sin 4x cos 4x, और यहाँ पे आ गया cos 4x अपॉन ये कैंसिल dx, एक cos कैंसिल, हमारे पास चल रहा है 0 to पाई बाई 4 sin x अपॉन cos x, तो tan x लिख दें और sec स्क्वायर x लिख दें। क्यों? क्योंकि यहाँ cos क्यूब बच रहा था और यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस tan की पावर 4x dx।
बस अब यहीं पे कमाल करना है आपको। 0 to π/4 tan x sec square x 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करोगे इसमें आप बच्चों, tan स्क्वायर x को t ले लोगे। अब डिफ्रेंसिएशन तो हम सबको परफेक्शन में आ ही चुका है। 2 tan स्क्वायर x dx बराबर dt। देखो सब मिल गया सिर्फ 2 छोड़कर। आपने तुरंत उठाया 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt/2। अभी कहानी गड़बड़ है, अभी तो हमें लिमिट भी चेंज करनी है बच्चा। तो लिमिट तो चेंज करो। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो t 0 मिलेगा, और जब हम x की वैल्यू π/4 लेंगे तो t की वैल्यू 1 मिलेगी। वैल्यू पुट कर दो 0 to 1, तो 1/2 tan इनवर्स t 0 to 1। अब फिर से वही कहानी आ गई, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो π/8 हमारा फिर से आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनमें लॉजिक भी लगेगा, लॉजिक के साथ सब्स्टिट्यूशन लगेगा बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा मैंने पूरा लॉजिक आपको सिखाया था कि dx/5 + 3 cos x है अगर, तो cos x को मैंने क्या बोला था कि 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। हाफ एंगल में चेंज कर लो, एलसीएम ले लो यहाँ पे बेटा। जब आप अब एलसीएम लेते हो तो 1 tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर हो जाएगा, और एलसीएम लेने पर 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 और 3 से अंदर मल्टीप्लाई होकर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 8 + 2 आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, सेक स्क्वायर x/2 4 + tan स्क्वायर x/2 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब हमारा काम है कि tan को t लें तो सेक एलिमिनेट हो जाए, तो हमने tan x/2 को t ले लिया, सेक स्क्वायर x/2 1/2 dx बराबर dt, सेक स्क्वायर x/2 dx और 2 dt से एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करनी होगी तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो 2 स्क्वायर t स्क्वायर और 1/2 पहले से ही बाहर पड़ा था, और जब ये 2 dt आया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1/8 tan इनवर्स x/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, देखो π/4 आंसर आ गया। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लगा चुके हैं बेटा, बस खाली क्या करना है आपको, उनको अप्लाई करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इस्तेमाल सीखना है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग और तैयार करेंगे इस वीडियो से। थर्ड पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।